गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी स्कूल के अंदर। सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। हिंदी की जिस कड़ी को अपन ने शुरुआत की थी उस कड़ी का आज अपन 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। मेरे साथ बने रहिए 20-25 मिनट और इस टॉपिक का, इस बिंदु का आनंद लीजिए, आराम से समझ में आएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं अर्थात संज्ञा या सर्वनाम ऐसे शब्द हों, उन शब्दों की क्या बताए, विशेषता बताए। उन विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूजा सुंदर है, सीता होशियार है, घोड़ा काला है। इस प्रकार से ऐसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल हो, इसमें पूजा सुंदर है, इस वाक्य में जो पूजा है यह एक क्या है, संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द की क्या बता रहे हैं कि वह क्या है, सुंदर है। इस प्रकार से ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है, विशेषण है। सीता होशियार है, सीता कैसी है, होशियार है। इस संज्ञा शब्द की क्या बता रहा है ये शब्द कि वह कैसी है, होशियार है, पढ़ने में चतुर है। घोड़ा काला है, जो संज्ञा शब्द है उसका क्या बता रहे हैं, को किस रंग का है, काला है, अर्थात उसकी विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आइए चलते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण परिभाषा देख लेते हैं कि वे संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जिनसे किसी का गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि किसी के भी बारे में बात की जा रही है, वह किस में आते हैं, गुणवाचक में। जैसे कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी का गुण या दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दिशा कुछ भी बताए वे ही क्या कहलाते हैं, गुणवाचक में। नाम से ही पता चल रहा है कि गुण होगा, वो चाहे दोष हो, चाहे गुण हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई उसका आकार, रंग, रूप कुछ भी हो, वह किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दूं कि मैदान
समतल है, मैदान समतल है। दूसरा एग्जांपल ले लो कि सचिन अच्छा खेलता है, राकेश कमजोर है। कुछ भी ले लो, आकाश साफ है। इस प्रकार से कोई भी संज्ञा शब्द हो, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो, उसकी क्या बताए, विशेषता बताए। जैसे मान लो मैदान समतल, इस मैदान ये एक क्या है, जातिवाचक शब्द है। इस जातिवाचक शब्द की क्या बता रहे हैं कि वह क्या है, समतल है, उसकी विशेषता बता रहे हैं। सचिन अच्छा खेलता, सचिन कैसा खेलता है कि वह एक अच्छा प्लेयर है। इस सचिन की विशेषता क्या करना है कि वह अच्छा प्लेयर है। राकेश कमजोर, अब राकेश जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता है कि वो क्या है, वीक है, कमजोर है। आकाश कैसा है, साफ सुथरा है। इस आकाश जो क्या है, इस संज्ञा शब्द की क्या है, वो कैसा है, साफ है। कुछ भी अपन वाक्य ले सकते हैं, जैसे मान लो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इस वाक्य में जो रंग आ रहे हैं, क्या यहां पर देखिए, रंग और रूप कैसा है, काला। अब जहां पर भी क्या आ जाए, किसी रंग का नाम आ जाए, तो वहां पर क्या होगा, वह गुणवाचक विशेषण होगा। एक छोटी सी मैं आपको और समझा देता हूं कि एक तो होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। इन दोनों शब्दों से दोस्तों आपको बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाएगा। एक तो पूछते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की परिभाषा मैंने यहां पर आपके सामने रख दी है। अब विशेषण क्या कहता है कि दो शब्द याद रखो जिसके बारे में बात करते हैं। जिसकी बात करते, विशेष किसे कहते हैं, जैसे अभी मान लो मैंने लिखा है, जैसे मान लो दिव्या सुंदर है। सपोज करो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। इस वाक्य में देखो विशेषण, विशेष क्या होता है, अपने जिसकी बात करते हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति तो होता है क्या, विशेष्य। और उसके बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं, वो क्या बात करते हैं, वो कहलाता है विशेषण। सिंपल सी भाषा में अपन जिस व्यक्ति हो, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम, उसके बारे में अपन बात करते हैं। और जिसके बारे में बात करते हैं वह तो कहलाता है विशेष्य। और उस व्यक्ति के या उस वस्तु के बारे में अपन क्या बात करते हैं, वह क्या कहलाता है, विशेषण। जैसे मान लो दिव्या सुंदर है, इस वाक्य में अपन किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात करते हैं। तो अपन किसकी बात करें, इस दिव्या शब्द की बात करें, तो यहां पर दिव्या क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी। उसके बारे में अपन क्या बात करें कि वह सुंदर है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। इसी प्रकार से जिसकी बात करते हैं, मैदान की बात कर रहे हैं अपन, तो मैदान क्या हो गया, विशेष्य हो जाए। और उस मैदान की क्या बात कर रहे हैं कि वह समतल है। सचिन अच्छा खेलता है, किसकी बात कर रहे हैं, सचिन की बात कर रहे हैं। तो जिसकी बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं, वह हो जाता है विशेष्य। और उसके बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं, वह क्या कहलाता है, विशेषण। राकेश कमजोर है, इस वाक्य में अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन राकेश की बात करें, तो राकेश जो शब्द है वह विशेष्य हो जाता है। और उसके बारे में अपन बात क्या कर रहे हैं कि वह क्या है, कमजोर है, इसलिए ये कमजोर शब्द क्या आ गया, विशेषण हो गया। सिंपल सी आप याद रखो कि किसी के भी बारे में अपन क्या बात करते हैं, जो बात करते हैं वही विशेषण कहलाता है। जैसे क्या है, पर्वत बहुत ऊंचा है,
किसकी बात करें, ऊंचा है, तो पर्वत जो ऊंचा शब्द है वह विशेषण हो गया। यह बहुत लंबा है, यह बहुत लंबा है, तो यह लंबा जो शब्द हो गया वह विशेषण हो गया। किसी भी चीज के बारे में, जैसे ये पेन खराब चलता है, ये पेन अच्छा चलता है, तो इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि ये कैसा चलता है। वो जो कैसा चलता है वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। किसी भी वस्तु की कोई भी बात करते हैं, वह कोई भी बात करना ही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। याद रखना, जिस व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान के बारे में अपन बात करते हैं वह विशेष्य कहलाता है, और उसके बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। सचिन उत्तर से आ रहा है, अब सचिन की बात करें, किधर से आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, तो ये उत्तर क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, उसका विशेषण हो गया। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण के अंदर वे सभी संज्ञा व सर्वनाम शब्द आते हैं जिसके बारे में अपन क्या बात करते हैं, वह क्या बात करना है क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वह विशेष्य कहलाता है। याद रखना, दो शब्द जिसकी बात करते हैं वह विशेष्य, और जिसकी बारे में अपन क्या बात करते हैं वह क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। याद रखना, चलते हैं दूसरे की ओर। ये तो गुणवाचक का हो ही गया। दूसरा सर्वनाम विशेषण है दोस्तों, संख्यावाचक। संख्यावाचक चार नाम मैंने शायद बताए नहीं थे। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है संकेत या सार्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से ये याद रखना दोस्तों, मैं कुछ समय के लिए रखता संख्यावाचक विशेषण कि वे विशेषण या वे संज्ञा शब्द जो किसी भी संख्या के बारे में या संख्या का मालूम करवाते हैं वही संख्या क्या कहलाती है, संख्यावाचक विशेषण, अर्थात गिनती का अक्षर। संख्या से मतलब आप लोग गणना या गिनती। अब कोई भी ऐसा वाक्य हो सकता है जिसके बारे में एक से लेकर करके अनंत संख्याओं का नाम लिया जाए। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना, वे संज्ञा शब्द या वह वाक्य जिसमें एक से लेकर के अनंत तक कोई भी गणितीय जो नंबर है उनका यदि नाम आता है तो वह किसमें आ जाता है, संख्यावाचक में आ जाता है। इस शब्द से ही मालूम चल रहा है संख्या, गिनती, गणना, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो वो जो शब्द आते हैं वही क्या कहलाते हैं, गुणवाचक। अब गुणवाचक दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में दोस्तों कोई भी गिनती का नंबर, गिनती का कोई अंक एक से लेकर के अनंत तक किसी भी संख्या का नाम ले। जैसे मान लो 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो मैं संख्या ले रहा हूं 5 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो ये 5 जो शब्द आया वह किस में आया, पहला तो क्या होगा, संख्यावाचक 5, ठीक है। और अब मैं कह रहा हूं निश्चित है 5, मैं कह रहा हूं 20 विद्यार्थी आज विद्यालय नहीं आए, तो मैं कितने विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी, तो एक गणना है, संख्या है, ये 20 विद्यार्थी आज विद्यालय में नहीं है, अर्थात ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। गिनती का कोई भी नंबर, जैसे मान लो मेले में 50,000 दर्शन करने वाले आए, दर्शनार्थी आए, तो 50,000 एक गिनती, एक गणना है, तो ये गणना ही क्या होता है, संख्यावाचक। और निश्चित संख्या 50,000 है कि मेरी पॉकेट में 50 रुपए हैं, तो मेरी पॉकेट में कितने हैं, मान लो मैंने क्या 50, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया।
अर्थात गण गिनती का कोई भी नंबर यदि अपन ले, तो जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 एक निश्चित संख्या है, तो वो किस में आ जाएगा, निश्चित संख्या वाचक में आ जाएगा। गिनती का 1 से लेकर के अनंत तक कितने भी यदि अपन संख्या ये बोले, वाक्य बना सकते हैं कितना भी। तो जैसे मान लो बस में 70 यात्री आ रहे हैं, बस में 70 यात्री बैठ सकते हैं, तो ये इस बस में जो अपन ने कहा 70 जो यात्री हैं, ये एक क्या हो गया, निश्चित संख्या वाचक हो गया, निश्चित हो गया। कुछ भी लेते हैं, जैसे मान लो बगीचे में 20 आम के वृक्ष लगे हुए हैं, तो 20 जो संख्या शब्द है ये एक निश्चित संख्या शब्द है, इसलिए कौन सा हो गया, निश्चित संख्या वाचक हो गया। और अनिश्चित में जिस संख्या का अपन को पता नहीं है, जिससे कोई बहुत कम ज्यादा, अब इसमें गिनती का अक्षर या गणना का अक्षर अपन नहीं लेंगे। नाम में जैसे मान लो वहां पर बहुत लड़के खेल रहे हैं, अब संख्या का निश्चित संख्या का मालूम नहीं है, वहां पर बहुत लड़के खेल रहे हैं। आज कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित हैं, आज कक्षा में कितने, बहुत कम, मालूम नहीं है संख्या का, इसलिए कितने हैं, कम ज्यादा। अर्थात संख्या अपन को मालूम न हो और वह क्या कहलाता है, अनिश्चित संख्या वाचक कहलाता है। कि वही चीज जैसे मान लो किसी मेले में बहुत से दर्शन करने वाले या दर्शनार्थी आए, तो उस संख्या का मालूम नहीं है, बहुत से आए, संख्या अपन को काउंट नहीं है, इसलिए किसमें हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक में हो जाएगा। जिसका जैसे मान लो बस में बहुत खचाखच भीड़ है, या मान लो वहां पर बहुत से यात्री बैठे हुए हैं, अब बहुत से बैठे हैं अर्थात संख्या का मालूम नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है। संख्या में गिनती का यदि नाम आए किसी भी वाक्य में, कि मान लो गांव में आज 6 विद्यार्थी की नौकरी लग गई, जैसे मान लो गांव में आज 6 विद्यार्थी की नौकरी लग गई, या 6 विद्यार्थी मान लो, या 6 परीक्षा देने वाले मान लो, कुछ भी मान लो, उनकी क्या लग गई, नौकरी लग गई। तो जो 6 शब्द बोले वह निश्चित संख्या वाचक हो गया, इसलिए यह अपना निश्चित संख्या वाचक पूरा होता है, संख्या वाचक पूरा होता है। तीसरा चलते हैं परिमाण वाचक। परिमाण वाचक, इस परिमाण का मतलब होता है नापना या तोलना। प्रत्येक वस्तु को मापने की एक अलग अलग पैमाना और अलग अलग इकाइयां होती है। जैसे लंबाई को मानते हैं फीट में, अगर किसी को तोलना है तो केजी में, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस प्रकार से हर चीज को मापना। जैसे तापमान को किसमें, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। हर चीज को मापने का तो परिमाण का मतलब तोलना या मापना। इस प्रकार से इसमें भी मान लो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण वाचक, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। इस प्रकार से निश्चित परिमाण में संख्या का तोलने का मालूम चलता है। जैसे मान लो मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहां पर क्या हो गया, 5 मीटर कपड़ा। इस कपड़े को मापने की तो हो गई इकाई मीटर, 5 मीटर कपड़ा दे दो। तो यहां पर क्या हुआ, ये कपड़े को मापने की इकाई है मीटर। एग्जाम्पल ले लो, मुझे अभी 3 किलोमीटर चलना है। तो यहां पर जो किलोमीटर क्या है, दूरी को मापने की इकाई क्या है, किलोमीटर। मुझे अभी 3 किलोमीटर और चलना है, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। मुझे मान लो कोई भी एक निश्चित या अनिश्चित से मान लो
दुकानदार ने 3 केजी चीनी तोल दी। दुकानदार ने कितने किलो? 3 केजी क्या तोल दी? चीनी तोल दी। तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। 3 किलो एक निश्चित है, तो इसको मापने की इकाई क्या हो जाती है? किलोग्राम हो जाती है। मुझे मान लो 5 लीटर दूध चाहिए, 5 लीटर दूध चाहिए, तो इस दूध को मापने की जो पैमाना है वो लीटर में होता है। जो ये क्या हो गई? एक निश्चित परिमाणवाचक क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसी भी वस्तु को मापने का इकाई और उसके बारे में नाम लेके मुझे इतना किलो, इतना ग्राम, जो भी कुछ भी वह संख्या का मालूम अपन को चले, तो वो हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, जो वही कोई, कुछ, कम, ज्यादा। मुझे कुछ कपड़ा चाहिए, अब वह कपड़ा कुछ ना कुछ मीटर सेंटीमीटर में मापने चाहिए, लेकिन वह कह रहा है मुझे कुछ चाहिए। अब उसको मालूम नहीं है मीटर को कि कितना मीटर चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। मुझे कुछ किलो चीनी चाहिए, मुझे कुछ किलो चीनी दे दो। अब कुछ किलो कितने दे दो इसको मालूम नहीं है, लेकिन वह देगा किसी संख्या के अंदर ही, तो यह अनिश्चित है। मुझे कुछ किलोग्राम चीनी और चाहिए, तो यहां पर क्या हो गया? अनिश्चित वाचक हो गया। संख्या का अपन नाम नहीं ले रहे, कुछ, कम, बहुत, ज्यादा, इस प्रकार से ये तोलने की जो इकाई है वह किस में आ जाएगी? अनिश्चित में आ जाएगी। और अपन किसी का नाम लेके मुझे अभी 5 किलोमीटर और चलना है, तो ये 5 निश्चित हो गई। ठीक है। मेरी लंबाई मान लो, किसी की लंबाई मान लो उस व्यक्ति की, राजेश की लंबाई 6 फीट है, तो ये 6 फीट क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक हो गया। उसने उसको माप लिया। उसका वजन 60 किलोग्राम है, तो ये 60 किलोग्राम मापने की इकाई 60 किलो है, तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कोई भी मान लो चारा मंडी में जाते हैं, तो वो उसको जो मन होता है कि मुझे 5 मन चारा चाहिए, 5 मन, तो अब उसको तोला, मापा, तो ये 5 क्या होगी? संख्या होगी निश्चित। 1 किलोग्राम हो गया, मन हो गया 5 मन को, अर्थात ये क्या होता है? परिमाणवाचक हो जाएगा। 5 मन चारा चाहिए, तो 5 जो मन है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आ जाता है। कोई भी यदि अपन नाम लेते हैं, किसी संख्या का नाम ले, तो संख्यावाचक में आ जाएगा। 10 विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये 10 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये संख्या में है, तो संख्यावाचक हो जाए। मैं कहूं कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कुछ के अंदर संख्या का मालूम नहीं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। अब 2 दर्जन क्या हो गया? एक तो परिमाण क्या हो गया? 2 दर्जन परिमाण हो गया, और ये 2 दर्जन किस में आता है? 1 दर्जन में 12 आते हैं, तो 2 दर्जन में 24 हो गए। इस प्रकार से हो गया निश्चित संख्यावाचक हो गया। दर्जन हमेशा 12 की 1 दर्जन मानते हैं, इसलिए 2 दर्जन में 24 हो गई थी, होगी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। चलते हैं लास्ट और अंतिम की ओर। चौथा, सार्वनामिक या संकेतवाचक। इस विशेषण के अंदर सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह, वह, वे, उनका, जिसका, इस प्रकार से जो विशेषण, ये चौथा विशेषण है सार्वनामिक। उसमें सर्वनाम या सांकेतिक, संकेत का मतलब इशारा, या सार्वनाम का मतलब यह, वह, जो सर्वनाम अपने पढ़े थे उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो वो सार्वनामिक में या संकेतवाचक में आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह पुस्तक यहां रख दो, वह गेंद इधर मत फेंको, यह कुर्सी यहां
लगा दो, यह कुर्सी यहां लगा दो। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इस प्रकार से आप यदि देखोगे तो यह पुस्तक, अब यह क्या है, सर्वनाम है, और यह पुस्तक यहां रख दो, अर्थात यह सर्वनाम का प्रयोग है, सार्वनामिक यानी ये इनका प्रयोग कर रहे हैं। वह गेंद, अब इशारा भी कर रहे हैं कि वह गेंद क्या करो, इधर मत फेंको, वह गेंद इधर मत फेंको, अपन इशारा भी कर रहे हैं, संकेत भी कर रहे हैं, और उसका सार्वनाम की वह बॉल इधर मत फेंको, यह कुर्सी यहां लगा दो। अपन इशारा कर रहे हैं कि यह कुर्सी यहां लगा दो, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। यह एक सर्वनाम शब्द है और इसको अपन ऐसे यूज कर रहे हैं तो वह विशेषण में प्रयुक्त हो रहा है कि यह कुर्सी यहां रख दो, एक इशारा कर रहे हैं। तुम इधर आओ, तुम अपन संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि तुम इधर आओ, यू कम, वहां मत जाओ, इशारा कर रहा हूं कि वहां, ये एक सर्वनाम शब्द हो गया, वहां मत जाओ। इस प्रकार से जो सार्वनामिक और संकेतवाचक है, ये सभी में इशारा या तुम, वह, इधर उधर जो भी सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यह पेन वहां रख दो, इस घड़ी को यहां रख दो। ठीक इसी प्रकार से सारे शब्दों को यदि अपन इशारा करें, बोले, कहे कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, इसलिए ये सर्वनाम और मैं इशारा कर रहा हूं कि वह क्या कर रहा है। इस प्रकार से ये सारे शब्द किस में आ जाते हैं, सार्वनामिक में आ जाते हैं, अर्थात सर्वनाम शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से सर्वनाम का जो ये टॉपिक होता है ये कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल सी और एक सरल सी लैंग्वेज में मैंने बताने का प्रयास किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो मुझे 100% विश्वास है। चलते हैं, गुड इवनिंग, बाय बाय, टाटा, सी यू, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।